हेलो एवरीवन, मैं जयेश किशोरवानी आप सभी के सामने एक बहुत ही शानदार स्टोरी लेकर के वापस आ गई। तो राइट ब्रदर्स, जब राइट ब्रदर्स एरोप्लेन के ऊपर काम कर रहे थे, उसी समय एक और इंसान एरोप्लेन के लिए काम कर रहा था जिसका नाम था सैमुअल लैंगले। सैमुअल लैंगले इस टाइप का इंसान था जो कि समृद्ध इंसान था। मतलब हम सोचते हैं ना कि हम कोई भी अगर बिजनेस को हम चलाना चाहते हैं, बिजनेस को स्टार्ट करना चाहते हैं, तो हमारे पास अच्छी एजुकेशन हो और अच्छी टीम हो, खूब सारे पैसे हो और डिमांड हो। सैमुअल लैंगले के पास टीम तो बहुत अच्छी थी, क्योंकि उस समय के हिसाब से उसको $50,000 दिया गया था इस एक्सपेरिमेंट के लिए, जो कि आज के टाइम में करोड़ों अरबों रुपए होते हैं। और सैमुअल के पास में बहुत अच्छी टीम थी, क्योंकि उसके पास पैसे बहुत थे। तो इस वजह से उसने पूरे इस वर्ल्ड के बेस्ट आउट ऑफ बेस्ट लोगों को अपनी टीम में रखा था। और उसके पास में एजुकेशन तो बहुत ज़्यादा अच्छी थी। और रही बात डिमांड की, तो वो उस समय की डिमांड ही थी कि कोई भी एरोप्लेन को लॉन्च करे। इतने सारे साधन होने के बाद भी जो सैमुअल था वो कामयाब नहीं हो पाया। पर उसी तरह राइट ब्रदर्स, दो भाई थे जो कि सेम एक्सपेरिमेंट में काम कर रहे थे, जिनका सेम टारगेट था और वो था एरोप्लेन बनाना। पर जो राइट ब्रदर्स थे उनके पास में इतने साधन नहीं थे, उनके पास में उतना पैसा नहीं था कि वो अच्छे अच्छे चीज़ों को लाए, इकट्ठा करें और एक नया चीज़ इन्वेंट कर पाए। उनके पास ना ही अच्छी टीम थी और एजुकेशन वो तो बिल्कुल भी अच्छा नहीं था राइट ब्रदर्स के पास। पर राइट ब्रदर्स सफल हो गए। उन दोनों में एक डिफरेंस क्या था, राइट ब्रदर्स और सैमुअल, इन दोनों में ऐसी क्या डिफरेंस थी कि सैमुअल के पास में सारे साधन होने के बाद भी वो कामयाब नहीं हो पाया, पर राइट ब्रदर्स, इनके पास में कोई भी साधन नहीं था, उसके बावजूद वो कामयाब हो गए। और जो एक स्ट्रॉन्ग रीजन बोल सकते हैं हम, वो ये था कि जो सैमुअल था ना, वो सिर्फ अपनी ड्यूटी निभा रहा था। उसको सेम पेमेंट मिल रही थी, क्योंकि वो अगर उस चीज़ का अगर एक्सपेरिमेंट निकाल भी लेता, अगर सॉल्यूशन निकाल भी लेता कि हम एरोप्लेन कैसे बना सकते हो, फ्लाई कैसे कर सकते, तो भी उसको पैसे मिलते उसके जॉब के। और अगर वो नहीं निकाल पाता तब भी उसको मिलते। तो इस वजह से सैमुअल से अपनी एक जॉब निभा रहा था। पर राइट ब्रदर्स को एक सॉल्यूशन चाहिए था। ये एक दुनिया को पूरा सॉल्यूशन देना चाहते थे, जो दुनिया चाह रही है वो करके दिखाना चाहते थे। और सैमुअल से भी प्रोजेक्ट बनाना चाहता था। पर राइट ब्रदर्स के अंदर जुनून था कि उनको वो प्लेन बनाना ही है। उनको कोई पैसा नहीं दे रहा था कि तुम ये सामान लाओ या वो सामान ला के बनाओ। पर उनके पास जो भी साधन थे वो उस चीज से ही एक नया निर्माण कर दिए। तो ये बिल्कुल मैटर नहीं करता कि आपके पास कोई भी काम करने के लिए रिसोर्स है या नहीं, आपके पास साधन है या नहीं, ये डिपेंड करता ही नहीं है। सिर्फ और सिर्फ डिपेंड करता है तो वो है आपका जुनून, आपके अंदर जो आग है, सिर्फ वो डिपेंड करता है कि आप कितना आगे जाते हो और किस काम को कंप्लीटली कर पाते हैं। आपके पास कितना साधन क्यों न रहे, आप नहीं कर पाएंगे अगर आपके अंदर में जुनून नहीं है, वो आग नहीं है। अगर आपका ड्रीम स्ट्रांग नहीं है तो आप वो काम कर ही नहीं पाएंगे। जैसा कि हम अभी देखें कि राइट ब्रदर्स के पास कोई साधन नहीं था, फिर भी वो विन कर गए, वो बना ली उस चीज को। और सैमुअल इतने साधन होने के बाद भी फेल हो गया, पर जो राइट ब्रदर्स थे वो कुछ ना होकर के भी आज विन कर गए। आपको क्या लगता है कि राइट ब्रदर्स फेल नहीं हुए होंगे? बहुत बार फेल हुए होंगे, उनको बहुत परेशानी आई होगी। कितने बार वो अपने प्लेन को उड़ाने का ट्राई किए होंगे, वो क्रैश हो गए होंगे। पर उनके पास कुछ ना होकर के भी वो इतने एक्सपेरिमेंट किए, इतने बार ट्राई किए कि एट लास्ट उनका जो एक्सपेरिमेंट था वो सक्सेसफुल हो गया। और जो सैमुअल था उसके पास साधन होने के बाद भी वो कुछ नहीं कर पाया। और सैमुअल के पास उस जमाने में $50,000 होने के बाद भी वो सक्सेसफुल नहीं हो पाया। और इतनी अच्छी टीम, एजुकेशन, उसके बाद भी वो सक्सेसफुल नहीं हो पाया। और राइट ब्रदर्स
कुछ भी नहीं है, उनके जेब में पैसा होगा भी तो थोड़ा बहुत होगा, वो बार बार वो चीज नहीं जोड़ सकते, फिर भी वो सक्सेसफुल हो गए। क्योंकि इस दुनिया में किसी को अगर कुछ करना है तो कुछ साधन हो या ना हो, वो कुछ कर ही जाता है। अगर आपके अंदर में जुनून है ना, तो आप इस दुनिया में कुछ भी कर सकते हैं। आपको दुनिया की कोई ताकत नहीं रोक सकती आगे बढ़ने से। तो अपने अंदर एक जुनून लाइए, और कोई भी काम आप सोच रहे आगे करने का, तो एकदम उसको ठान लीजिए कि करना ही है, और पूरा जुनून के साथ करिए। अपने ड्रीम को बहुत स्ट्रॉन्ग कीजिए। थैंक यू एवरीवन।